नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 4 मई की करंट अफेयर्स के सिलसिले को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, हाल ही में किस आईआईटी को अपने लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है। हाल ही में एक आईआईटी ने अपने लागत प्रभावी इन्वर्टर बनाया है, उसने अपने इन्वर्टर के लिए अपना पेटेंट करवाया है। तो वो कौन सी आईआईटी है? वो आईआईटी पटना है। जान ले एक बार, जो हमारा पेटेंट है वो करवा दिया जाता है तो कितने साल तक रहता है। जो हमारा एक बार पेटेंट अगर करवा दिया जाता है तो वो 20 ईयर्स तक हमारा रहता है। पेटेंट एक बार करवा दिया जाता है तो 20 साल तक हमारा पेटेंट रहता है। सी जैसी चीज है वो कोई और बना नहीं सकता है, ठीक है। तो आईआईटी जो पटना है उसने हमारा हाल ही में इन्वर्टर के ऊपर अपना 20 ईयर्स के लिए अपना पेटेंट हासिल कर लिया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी पटना ने किया है। जानते हैं इसके बारे में और। जो हमारे आईआईटी पटना ने हाल ही में अपना एक स्टार्टअप योजना हाल ही में शुरू की थी, तो वो कौन सी थी? पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के तहत अपना एक इन्वर्टर बनाया है, जो कि अपने हल्के कम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए हाल ही में पटना ने अपना क्या ले लिया है? पेटेंट हासिल किया है। जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या रहा है? पेटेंट करवाने का मुख्य कारण क्या रहा है? इस आविष्कार से बैटरी और इन्वर्टर है वो दोनों एक इकाई में एकीकृत हो जाएंगे, दोनों एक ही चीज में कंबाइन होकर बनाए जा सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो बैटरी और जो इन्वर्टर है उन दोनों का जो वजन है 80% तक कम हो सकता है। कितने परसेंट तक? 80% तक कम हो सकता है, जिसे ले जाने आने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे बड़ी एक सुविधा हो सकती है। इसीलिए जो आईआईटी पटना है उसने अपने इन्वर्टर के ऊपर पेटेंट हासिल किया है। जानते हैं इसके बारे में और। जो 5 युवा वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है मिलकर, जो एक ही हमारे कौन है? एक ही ठाकुर है, वो इसका निर्देशन कर रहे हैं, निर्देशित इसे कर रहे हैं, ठीक है। इसकी योगदान क्या रहेगा? महत्वपूर्ण योगदान क्या रहेगा? बेहतर बैटरी जीवन के साथ, बेहतर बैटरी बैकअप के साथ क्या रहेगा? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का ये वादा करता है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की ये गारंटी करता है, ठीक है। और जो पेटेंट है वो एक बार करवा दिया जाता है तो वो 20 साल तक हमारा पेटेंट रहता है। और साथ ही क्या रहेगा, अगले महीने से अगर पेटेंट हो गया तो अगले पेटेंट हो चुका है तो अगले महीने से इसके क्या हो जाएगा? ये हमारा व्यावसायिक उपयोग में आने लगेगा। व्यावसायिक उपयोग में अगले महीने में इसे मार्केट में उतार दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने का, जो संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? भारतीय सेना और साथ ही पुनीत बालन समूह ने एक समझौता किया है, कहां पर? अपना संविधान पार्क खोलने का। तो कहां पर किया है? वो पुणे में किया गया है। तो ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुणे में ये किया गया है। जानते हैं इसके बारे में और। जो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे के उद्घाटन संविधान पार्क में, कहां पर है? पुणे के उद्घाटन संविधान पार्क में किया गया है। पुणे में है एक उद्घाटन संविधान पार्क है, उसमें समझौता किया गया है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल जो अजय कुमार है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसे जो हमारा समझौता हो उसका नेतृत्व किया था। और 2047 तक भारत की प्रगति के लिए क्या किया गया है? नागरिकों के जो संवैधानिक कर्तव्यों पर क्या किया गया है? जोर दिया गया। नागरिकों के संवैधानिक जो कर्तव्य है उन पर जो हमारी 2047 तक इस पर जोर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, हाल ही में खबरों में रहा है जो एंटारेस है, वो एंटारेस क्या है? एंटारेस हमारा एक लाल सुपरजाइंट स्टार्स होते हैं, एंटारेस है वो इसका नाम रखा गया है। जानते हैं जो लाल सुपरजाइंट स्टार्स क्या होते हैं? लाल सुपरजाइंट स्टार्स है वो बड़े और ठंडे तारे होते हैं जो अपने हाल ही में अपने अंत के करीब आ रहे हैं, ठीक है, अपने अंत के करीब आ रहे हैं। तो अत्यधिक चमकदार होते हैं और साथ ही इनकी जो सतह है उस पर जो तापमान है वो कम होता है। सतह का तापमान तो कम होता है लेकिन जो इन चमकते बहुत ज्यादा है, इनकी जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा होती है। जानते हैं इसके बारे में और। अपने आकार के बावजूद ये एंटारेस का घनत्व है और तापमान है वो कितना है? एंटारेस का घनत्व है 6100 और 3400 तापमान है, 3400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहा है। और इसको यही चीज इसका क्या देता है? इसको सुर्ख रंग देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो एंटारेस है हमारा, ये तारा है, एंटारेस की ये पिक्चर है। जानते हैं इसके बारे में और। जो एंटारेस है जो बेंगलुरु स्थित आईआईए ने चंद्रमा को स्कॉर्पियस तारामंडल में एक हमारा क्या देखा गया है? एक विशाल लाल सुपरजाइंट स्टार देखा गया है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है? एंटारेस इसका नाम रख दिया गया है। एंटारेस को सामने से जाते हुए देखा गया है। किसके द्वारा? बेंगलुरु आईआई के जो चंद्रमा के स्कॉर्पियस तारामंडल में इसे देखा गया है। एंटारेस इसका नाम रख दिया गया है। और एंटारेस सूर्य से 10,000 गुना अधिक चमकदार है और साथ ही 700 गुना इसका ज्यादा व्यास है और 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है, ठीक है। 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये हमारा स्थित है और जो हमारा सूर्य है उससे भी कई ज्यादा चमकदार ये है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है,
हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधीश एसआईटी के जो पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो एसआईटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो किन्हें किया गया है? वो किया गया हमारा दिनेश कुमार को। ठीक है, दिनेश कुमार को ये पीठासीन अधिकारी के रूप में किया गया है। न्यायाधिकरण एसआईटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। जानते हैं हमारे दिनेश कुमार जी के बारे में। जो हमारे न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जी है, उनको दिसंबर 2023 में एसआईटी के न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। पीठासीन न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्हें चुना गया था, नियुक्त किया गया था। किन्हें रिप्लेस करके बनाया गया है? इनसे पहले कौन थे? हमारे जो पीठासीन अधिकारी इनसे पहले थे हमारे न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल को रिप्लेस करके इन्हें बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? जो तरुण अग्रवाल है, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद जो 4 महीनों से जिनका स्थान खाली पड़ा था, उनके स्थान की भरपाई करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जो हमारा रेड कोलोबस है संरक्षण कार्य योजना, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन की एक पहल है? जो रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना। रेड कोलोबस हमारी एक बंदर की प्रजाति है जो हाल ही में विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसके लिए हमारी एक योजना चलाई गई है इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए। तो वो कहाँ चलाई गई है? वो किस संगठन द्वारा चलाई गई है? वो चलाई गई हमारे IUCN के द्वारा। IUCN के द्वारा ये संगठन द्वारा एक संगठन है, इसके द्वारा जो हमारा रेड कोलंबस है उनको संरक्षण करने का ये योजना चलाई गई। जानते हैं रेड कोलंबस है, वो रेड कोलंबस IUCN के नेतृत्व में रेड कोलंबस के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहेगा? इनका जो हमारा रेड कोलंबस है उनको प्राथमिकता देना और जो हमारे उनके संरक्षण को प्राथमिकता देना, इनके संरक्षण को प्राथमिकता देना, साथ ही अफ्रीका की सुरक्षा करना। अफ्रीका के जो जंगल है उनको काटा जा रहा है बहुत जल्दी, उनकी सुरक्षा करना और साथ ही जो हमारा अस्थिर शिकार पर अंकुश लगाना। बहुत ज्यादा शिकार भी होता है अफ्रीका में, उस शिकार पर अंकुश लगाना मुख्य उद्देश्य इसका रहेगा। ठीक है, शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण जो हमारे रेड कोलंबस है वो हाल ही में कुछ तो विलुप्त होने की कगार पर ही है, समझ लो विलुप्त ही हो चुके हैं। जो हमारे रेड कोलंबस की आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, एक बंदर की प्रजाति होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। सोलोमन द्वीप है हमारा 2 मई 2024 को इनके नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो किनको चुना गया है? वो चुना गया है जेरेमिया मेनेल को। जेरेमिया मेनेल सोलोमन द्वीप है उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। जानते हैं इनके बारे में। और 2 मई 2024 को कहा, 2 मई 2024 को जो हमारे सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री चुने गए वो कौन है? जेरेमिया मोनेले। ठीक है, जेरेमिया मोनेले उनके नए प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मनसेसे सोगावेरे इनसे पहले प्रधानमंत्री थे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जेरेमिया मोनेले की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के नोटों की क्या स्थिति है? जो निकासी प्रक्रिया हो चुकी है 2000 नोटों की हाल ही में, उसकी क्या स्थिति है? तो वो है वे अब वैध मुद्रा में नहीं है, वैध मुद्रा में अब वो नहीं है। ठीक है, जो निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए है वो अब बैंक नोट वैध मुद्रा में नहीं बने रहे हैं। आरबीआई द्वारा एक हमारी क्या की गई है, जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंकों नोटों को प्रचलन से वापिस लेने के बाद जो अपडेट प्रदान किया गया है, आरबीआई द्वारा एक अपडेट प्रदान किया गया है। क्या किया गया है कि जो हमारे 2000 रुपए के बैंक के नोट है वो अब वैध मुद्रा में बने होंगे। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो भी जनता है वो 2000 के नोट है वो डाकघर के माध्यम से जो आरबीआई कार्यालय है उसमें भेजने में सक्षम है, भेज सकती है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, IQ एयर के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से कौन से शीर्ष स्थान पर है? IQ एयर है ये हमारी एक जो प्रदूषण मापने की एक संगठन है, तो उसके हिसाब से जो सबसे टॉप लिस्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर हमारा सबसे जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? तो वो हमारा काठमांडू बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है काठमांडू। जो काठमांडू हाल ही में शीर्ष स्थान पर रहा है सबसे प्रदूषित शहरों में से। विश्व में अस्वास्थ्य जो हमारा अस्वास्थ्यकर वायु के रूप में जो सबसे प्रदूषित शहरों में रहा है, काठमांडू शीर्ष पर रहा है। और साथ ही दुनिया भर के 101 शहरों की इसमें टोटल लिस्ट जारी की गई थी। टोटल लिस्ट में से जो काठमांडू टॉप लिस्ट में रहा है। प्रदूषण मापने वाली संस्था है कौन सी है? IQ एयर। ठीक है, IQ एयर हमारे प्रदूषण मापने वाली ये संस्था है, इसके हिसाब से रहा है। ठीक है, और जानते हैं जो काठमांडू के बाद कौन से शहर आते हैं मुख्य रूप से जो प्रदूषित है? मुख्य रूप से जो हमारी नई दिल्ली, चियांग माई और होनोई, बैंकॉक और ढाका जैसे शहर भी है वो प्रदूषित लिस्ट में हमारे टॉप लिस्टों पर हैं, टॉप नंबर्स पर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है,
भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया, वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय नौसेना का, तो वो किन्हें किया गया है, वो किया गया हमारा कृष्णा स्वामीनाथन को। कृष्णा स्वामीनाथन को जो भारतीय नौसेना उसके वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं बारे में, जो कार्यक्रम के दौरान जो कृष्णा स्वामीनाथन को नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर जो पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया, गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें 2 और हमारे क्या मिला है, सेवा मेडल और जो विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है। सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। और जो INS विक्रमादित्य ये हमारा एक जहाज है, वो इनका नेतृत्व भी कर चुके हैं। जो कृष्णा स्वामीनाथन है वो INS विक्रमादित्य का नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही जो अलावा वॉरशिप है, जो हमारे वॉरशिप होते हैं, जो लड़ाइयों के जो हमारे जंग के जहाज होते हैं, उनके भी ये नेतृत्व कर चुके हैं। ठीक है, और फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप के सलाहकार थे, उनके रूप में हाल ही में नेतृत्व कर रहे थे। हाल ही में इन्हें भारतीय नौसेना का क्या बना दिया गया है, वाइस चीफ इन्हें बना दिया गया है। तो चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने जो ट्रकों को बाहरी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटाया है? जो ट्रकों के बाहरी आयात पर प्रतिबंध हाल ही में हटाया गया है, उस देश ने हटाया है, वो हटाया हमारा श्रीलंका ने हाल ही में हटाया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रीलंका द्वारा जो ट्रकों का भारी आयात है वो हाल ही में हटा दिया गया है। जानते इसके बारे में। और श्रीलंका ने ट्रकों को भारी वाहनों पर प्रतिबंध वो हटा दिया गया है। कब से? जो हमारी गजट अधिसूचना है, गजट अधिसूचना के हिसाब से जो हमारी श्रीलंका ने वो मंगलवार को मार्च 2020 के बाद पहली बार ये ट्रकों पर जो भारी आयात होगा उस पर हटाया गया है। पहली बार हटाया गया है। कब से? मंगलवार को मार्च 2020 के बाद पहली बार ये हटाया गया है श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।